और कितनी बार रेल हादसे नहीं हुए, मोदी जी के आने के बाद इतने हादसे हुए, इतने हादसे हुए। सबसे ज्यादा हादसा अभी हुआ है। कुंभ नहाने से कोई अच्छा नहीं हो जाता, वहां पे नहाकर ये लोग मोनालिसा को देख रहे हैं, उसकी आंखें अच्छी हैं, किसकी आंखें अच्छी हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं। कुंभ की वजह से इतने लोग मरे हैं, वो क्यों मरे हैं? कोई कहीं ना कहीं इनका, ये लोग तो दुख जताते हैं, इनको क्यों नहीं कुछ होता है? क्योंकि ये लोग अपने लिए सेफ्टी रखते हैं ना, सिक्योरिटी रखते हैं। तुम लोग वैसे कुंभ रख रहे हो, वैसे वीआईपी सबके लिए अलग अलग स्टेटस है, दे दे, कुछ नहीं होता है इनसे। और मोदी जी को भी दे देना चाहिए, उनसे भी कुछ नहीं होता है। वो मणिपुर में हादसे होते हैं, इतना वो कभी गए हैं आज तक मणिपुर? वो कुछ करते हैं? वो सिर्फ यहाँ पर बैठकर यहाँ से वहाँ यात्रा करते हैं और दूसरों से रिलेशन बनाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। लोग, उनके लिए वीआईपी एंट्रीज तो नहीं है। और मैं खुद हिंदू हूँ, बट हिंदुइज्म में इतना ज्यादा इन लोगों ने अंधविश्वास फैला रखा है। क्या है, हर कमा रहे हो इतने इतने धाम खोल के, ये सब लोग पैसा कमाते हैं, कुछ नहीं है। इतनी फर्जी लोग है ना ये। तुम सबके प्रधानमंत्री हो, किसी वीआईपी के लिए अलग नहीं हो या सबके लिए अलग नहीं हो। वोट तुम्हें सबने दिया है और तुम उन्हीं के वोट से जीते। मैं समझता हूँ ये रेलवे की ही लापरवाही है। ठीक है, लोगों की जान चली गई। रेलवे वालों की लापरवाही है, तो रेलवे वालों की लापरवाही से हुआ है। नंबर आप देख रहे हैं विस्तार भारत। आपको बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कल जो हादसा हुआ उसको लेकर तमाम ये कहा जा रहा है और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार की नाकामी है, क्योंकि सरकार लगातार जो चीजें छुपाने की कोशिश कर रही है। ये कोई हादसा नहीं, ये नरसंहार है। आपको बता दें जिस तरीके से खबरें ये आ रही कि 18 लोगों की मौत हो गई और काफी लोग घायल हुए हैं। तो यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करें कि जनता क्या सोच रही है और किसकी गलती है। सीधा जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि कुंभ जाना ही नहीं चाहिए। इतना कुछ है नहीं जितना लोगों ने हाइप बना रखा है। अपने घर रहो, सेफ रहो। कुंभ जहाँ, जिसको जहाँ भक्ति करनी है घर से भी हो जाती है। और ये जो संगम है वो हमेशा एक ही रहेगा। आप अच्छे मन से नहाइए, वो सही नहीं रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इन लोगों को पहले से सोचना चाहिए ना कि किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, किस पे नहीं आ रही है। एकदम रैंडम डिसीजन लेते हैं ये लोग, और रैंडम लोग भागेंगे तो रश तो होगा ही ना। इनको क्या है, अभी ये लोग कुछ भी बोल देंगे। जो लोग मरते हैं, जिनके फैमिलीज मेंबर जा रहे हैं, उनको पता होता है ना क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुख जताया है। क्या दुख जताने से वो सारी जो प्रॉब्लम, लोगों ने दुख तो वहाँ जब महाकुंभ में हादसा हुआ था उस पर भी जताया था। कुछ हुआ क्या? फैमिली, इनकी कहीं ना कहीं गलतियां हैं ना। इतनी कैजुअलिटीज हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? कुंभ की वजह से इतने लोग मरे हैं, वो क्यों मरे हैं? कोई कहीं ना कहीं इनका, ये लोग तो दुख जताते हैं, इनको क्यों नहीं कुछ होता है? क्योंकि ये लोग अपने लिए सेफ्टी रखते हैं ना, सिक्योरिटी रखते हैं ना। आम जनता के लिए तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। वीआईपी एंट्रीज है, क्यों है उनके लिए? सबके लिए एक तरीके का होना चाहिए ना, कि वहां पर तुम लोग वैसे कुंभ रख रहे हो, वैसे वीआईपी सबके लिए अलग अलग स्टेटस है, तो स्टेटस के हिसाब से सबको ट्रीट करा जाता है। कोई वो नहीं है कि कुछ भी है, तुम लोग कुंभ जा रहे हो वैसे तुमको कुंभ जाना है। सबको, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, किसी वीआईपी के लिए अलग नहीं हो या सबके लिए अलग नहीं हो। वोट तुम्हें सबने दिया है और तुम उन्हीं के वोट से जीते हो, पर उनके लिए तो कुछ सवाल ये भी खड़ा कर रहे हैं कि विपक्ष है जो कुंभ में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है, जिसकी वजह से इतने भी नहीं होता है। ये इनकी खुद की गलतियां हैं, तो विपक्ष पे डालेंगे ही ये अपोजिशन। मांग की जा रही है इस्तीफा देना। हाँ बिल्कुल दे दे, कुछ नहीं होता है इनसे। और मोदी जी को भी दे देना चाहिए, उनसे भी कुछ नहीं होता है। वो मणिपुर में हादसे होते हैं, इतना वो कभी गए हैं आज तक मणिपुर? वो कुछ करते हैं? वो सिर्फ यहाँ पर बैठकर यहाँ से वहाँ यात्रा करते हैं और दूसरों से रिलेशन बनाते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। ध्यान देना चाहिए कितना। और कितनी बार रेल हादसे नहीं हुए, मोदी जी के आने के बाद इतने हादसे हुए, इतने हादसे हुए। सबसे ज्यादा हादसा अभी हुआ है। और कुंभ कितना टाइम हुआ है, महीना 2 महीना, कितने सारे हादसे हो गए कुंभ में, इतने लोग मरे हैं। इतनी फैमिलीज जा रही हैं कि कुंभ नहा कर आएंगे, और वो लोग अपने लोगों को खो देते हैं वहां पर। उनका किसी का हस्बैंड, किसी की वाइफ जा रही है, उनकी फैमिलीज का क्या है फिर? वो क्या मतलब है कुंभ जाने का? बाबा बागेश्वर है, वो कहते कि कुंभ में जिनकी मृत्यु हुई है वो स्वर्ग पधार गए, अच्छी बात है। तो फिर आप क्यों वीआईपी एंट्री से जा रहे हो? आप भी तो मृत्यु के घाट जाओ और वहां पर आप समाधि ले लो ना, फिर आप भी तो स्वर्ग में ही जाओगे सीधे। आप क्यों पैसा कमा रहे हो इतने इतने धाम खोल के? ये सब लोग पैसा कमाते हैं, कुछ नहीं है। इतनी फर्जी लोग है ना ये बागेश्वर, और ये क्या क्या इतने सारे बाबा हैं, फिजूल ड्रामा मचा रखा है। हमारे ही धर्म में वीआईपी कल्चर है। आम किसी धर्म में क्यों नहीं है? ना ही मुस्लिम धर्म में, ना क्रिश्चियन में, किसी में नहीं है। सबके लिए, सब नमाज पढ़ते हैं लोग, उनके लिए वीआईपी एंट्रीज तो नहीं है। और मैं खुद हिंदू हूँ, बट हिंदुइज्म में इतना ज्यादा इन लोगों ने अंधविश्वास फैला रखा है। क्या है, हर साल, हर 12 साल बाद कुंभ लगता है ना। मुझे लगता है कि संगम आप कभी भी नहाओ, अपने पवित्र मन से नहाओ, सब सेम ही है। गंगा एक ही रहेगी, चाहे आज नहा लो, चाहे 4 दिन बाद नहा लो। 144 साल बाद योग बने हैं, ये बना है, वो बना है। ये सिर्फ टूरिज्म बढ़ाने का इन्होंने एक नया तरीका ढूंढा है, और इससे कितना पैसा कमाया भी तो है।
वो पैसा ये लोग देंगे क्या? जो कैजुअलिटीज हो रही है उनको देंगे क्या ये कंपनसेशन? कोई कुछ नहीं करते हैं ये लोग। क्वेश्चन, आप युवा हैं, जिस तरीके से कुंभ में लगातार जो संख्या जा रही है, लगातार ट्रेनें भर भर के जा रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या लोगों को अपनी जान की पहले सोचनी चाहिए? मुझे लगता है कि घर पे रहना चाहिए। ये सब करने से अच्छा है कि अच्छे कर्म कर लो तुम। कुंभ नहाने से कोई अच्छा नहीं हो जाता। वहां पे नहाकर ये लोग मोनालिसा को देख रहे हैं, उसकी आंखें अच्छी हैं, किसकी आंखें अच्छी हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कुंभ नहाने जा रहे हैं, ये पाप धोने जा रहे हैं। ये पाप जो है ना वो वैसे ही रहेंगे। आदमी कभी एक बार संगम नहाने से अच्छा नहीं होता है या 2 बार संगम नहाने से नहीं अच्छा होगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। जो रेल हादसा हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? किसकी लापरवाही रही और क्यों इतने लोगों की जान चली गई? रेलवे वालों की लापरवाही है, तो रेलवे वालों की लापरवाही से हुआ है। जब बिना टिकट अंदर लोग चले गए तो पब्लिक भर गई। उनको मालूम होना चाहिए प्लेटफॉर्म में कितनी जगह है, खड़ा होने की कितनी टिकट हम बांट रहे हैं। जनरल टिकट बांटते गए, वहाँ पब्लिक इकट्ठी होती गई, वहाँ जगह भर गई, इससे अर्थव्यवस्था खराब हो गई, व्यवस्था वहाँ की। कहा ये जा रहा है कि रेल जो प्लेटफॉर्म है उसमें फेरबदल किया गया था, ऐसा कुछ कहा है? कुली तो ऐसे ही बता रहे हैं कि 16 नंबर से 14 नंबर का अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद पब्लिक भगदड़ मची। तो एकदम से हो गया था। ये तो बाहर पुलिस बता रहे थे, हमें तो कुछ पता नहीं इस बारे में कि 16 नंबर से कहा गया 14 नंबर पे गाड़ी आ रही है कुंभ जाने वाली। पब्लिक उसके लिए भागी, और वहीं सीढ़ियों पर किसी का पैर फिसला। कुली के अकॉर्डिंग के हिसाब से जो है ना, उन्होंने कुली ने ये कहा है कि उनकी ट्रेन जो थी कुंभ जाने के लिए वो 16 नंबर पे लगाई जा रही है। अब कुछ देर बाद अनाउंसमेंट ये हो रही है कि वो ट्रेन अब 14 नंबर पे लग रही है। अब क्राउड इतनी ज़्यादा थी कि इस वजह से लोग बाग इस चीज़ को सुनते ही उन्होंने भागना शुरू करा कि हम जल्दी पहुंचे, कि हमें कुछ सीट मिल जाएगी, हम सुकून से बैठ पाएंगे। इस वजह से ये हादसा मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 100% हुई है। अगर ये ट्रेन का जो सिस्टम है जहाँ पहले था वहाँ अगर वो कर देते तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ ये रेलवे की ही लापरवाही है। ठीक है, घटनाएं हो रही हैं, क्या रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? हम समझते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में ही ना रेलवे का जो मामला है ना सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ मेंटेनेंस जो है ना बिल्कुल सही नहीं है। कभी ट्रेन क्रैश हो जाती है, कभी डेरेल हो जाती है ट्रेन, कभी कभी भीड़ भाड़ से लोग मरते हैं। तो इन्हें जो है ना रेलवे को ये देखना चाहिए सबसे पहले कि हमें अपने सिस्टम बदले। वो वेटिंग तो बंद ही कर दे हमेशा के लिए। मन तो ये कहेंगे सबसे पहले रेल मंत्री से कि वो वेटिंग बंद कर दे। भगदड़ होने की क्या वजह रही और क्यों इतनी भीड़ बढ़ गई? क्या लगातार टिकट जनरल बांटी जा रही थी क्या? जनरल टिकट बांटी जा रही थी, जो रिजर्वेशन हुई थी वो आरएसी में रह गए, वो सीट कंफर्म नहीं हो पाई। अब लोग वो सोच रहे कि हम जिनको काम धंधा से जुड़े हैं वो सोच रहे हैं हम किसी भी तरह से आज ही चले जाएं, कल ही चले जाएं, हम जल्दी वापस आ जाए, काम धाम में फिर लग जाएं। वो ये सोच करके जो है लोग बाग जाने के लिए जो है बिल्कुल ये नहीं देख रहे कि हम लिमिट क्या है, हमारा टाइम टेबल क्या है, बस उन्हें जाने से मतलब है। अब उनके साथ जो होना था आज हो गया। हम तो अब यही दुआ करेंगे ऊपर वालों से कि अब अगली बार किसी भी स्टेशन, हमारे दिल्ली स्टेट क्या किसी भी स्टेट में ऐसा न हो जिससे ये कुंभ को लेकर के और भी मासूम लोग मरे। अब तो देखिए, आपने देखा जिस तरीके से हमने यहाँ के लोगों से बातचीत करी, लोगों का साफ साफ कहना है कि जिस तरीके की घटना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कल हुई है उसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार ने जो प्लेटफॉर्म है उसमें फेरबदल किया। और हालांकि जब सरकार को पता था कि इतनी भगदड़ होने वाली है, इतने लोग ज्यादा होने वाले हैं, तो सरकार ने और जो रेल मंत्री है, जो रेल प्रशासन है, उन्होंने टिकट क्यों बांटी? लगातार यही सवाल विपक्ष भी कर रहा है और जनता का भी ये कहना है कि जिस तरीके से धर्म को आगे बढ़ाकर लोगों की, जिस तरीके से आपने देखा कि लोग कुंभ नहाने जा रहे थे लेकिन लोगों को खुद को नहीं पता था कि उस कुंभ नहाने से पहले उनकी मृत्यु हो जाएगी। सवाल ये उठता है कि दोषी कौन है, क्या किसकी गलती है और किसकी गलती का हर्जाना वो 18 लोगों ने भरा है। सवाल ये खड़ा होता है क्या जो रेल मंत्री है वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि लगातार उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। आपको क्या लगता है? पूरी खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम वाडेकर, विस्तार भारत।